कि युग युग बनी रहे तेरी शान, भगत भर दे जोगी, भगत भर दे जोगी। आज मान ले मेरा मेरा, आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना बोलो, आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। अरे जो आज गया मेहमान, तू कर ले उसके जरा कर जा, भगत भर दे जोगी, भगत भर दे जोगी, तेरे द्वार खड़ा भगवान। उठी सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा, डोले उठी सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। एक मांगने आया तेरे, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। अरे छोड़ सकल अभिमान, अमर कर तेरे तू अपना दान, भगत भर दे भगत भर दे तेरे द्वार भगवान। भगवान की जय। अब ये सुनते ही तो बलि ने क्या किया, देखो आज पहला एक भक्त है जिसने गुरु को पीछे हटाया, समझ लेना। एक ही कथा ऐसी है, गुरु जी पीछे हटवा, अरे गुरु को हटा रखे, इसी को पाने के लिए तो तुम्हारे चरण पकड़े थे। बोलो बात को समझो ना क्यों जी, इसी को पाने के लिए तो तुम्हें गुरु बनाया था, और वो आज मेरे घर में भीख मांगने आ रहा है। ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? जो दुनिया का दाता कहलाता था आज भिखारी बनके हाथ फैलाएगा, और मैं हाथ यूं करके इसे दान दूंगा। मैं आपसे कहता हूं अपना हाथ यूं रखिए, तुम्हें कभी किसी से उधार मांगने की जरूरत नहीं है। लिख के दे सकता हूँ ये सत्र, दीजिए थोड़ा, ये ज्यादा की मात्रा नहीं, चुटकी भर दीजिए, हाथ ऐसे रखे, कभी यूं नहीं करना पड़ेगा। और ये मौका तीनों लोग का, तो आज तक इसको राम दाता कहते, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, वो राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। आज ये दाता, आज मैं दाता बनूंगा, पीछे हट। अब चेला जिद कर रहा है, अब गुरु को तो अपने चेले का ध्यान रखना, बेटा सारा लुट जाए, कहने लुटने दो महाराज। अब गुरु को चिंता हुई लुट जाएगा, उन्होंने भैया कमंडल में घुस गए। योगी लोग अनिमा लगिमा, हमारी सिद्धियां विशाल से विशाल हो जाए, छोटे से छोटा हो जाए, टोटी में घुस गए, और वो कमंडल घिलावे, पानी निकले नहीं। बलि ने कहा महाराज ये कमंडल में पानी नहीं है, कहने की गिरी से भर के लाए, ताजा है। फिर कुछ अटक गया, मैं निकलवाऊं, कहने नहीं, ये संतों का ही काम है जो कमंडल को सुधारते। महाराज जी कमंडल संभालना, टूट जाते हैं लोगों को, क्यों भाई? और चीलम वही संभाल सकता है जो पीने वाला हो। बोलो भाई,
किसी और को कह दे जरा चिरम साफ करके लाइए, पता है 3 टुकड़े मिलेंगे। ट्रिक होती है। अब उन्होंने अपने आसन में से कुशा निकाली। आप जानते कुशा बहुत पिन पॉइंट होती है, तीखी होती है। अब इधर देखो, उस समय शुक्राचार्य जी अपनी खब्बी आंख से बाहर देख रहे। इधर देखो भाई, चेला क्या कर रहा है। अब गुरुजी ने वो तिल्ला जो घुसेड़ा वो आंख में घुस गया, फट से आंख फूट गई और वो कमंडल में से ऐसे निकले जैसे कुकर में से गैस निकलती। बलि ने कहा महाराज क्या निकला? कहने के थोड़ी देर में अपनी आंख में पट्टी बांध के आकर देख लेना, कहीं से पता लग गया गुरुजी की आंख खोलती तो चेला बिगड़ जाएगा। बोलो बाद में देखना। चल अब संकल्प कर दिया, 3 पग भूमि में वामन को देता हूं। अब भाई देखो, ये सीन कोई नहीं बता सकता, दावा है हमारा। जाओ भागवत वाला कोई बता दे। भगवान ऐसे बैठे, इधर देखो 3 पग कैसे नपेंगे। फंस गया, ऐसे बैठे, ठीक है ना? तो देखो समझाना पड़ता महाराज जी, ये 3 पग तो ऐसे ना पजाए। अब भगवान ने एक पैर बायां ऐसे रखा और बोले एक। महाराज एक कैसे हो गया? आगे चलो, मैं ऐसे नहीं नाप रहा हूं, ऐसे नाप रहा हूं। ताली तो बजाओ, उसकी लीला देखो, समझ गए महाराज? नीचे के 7 लोग मेरे होंगे, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। आपको तो पता भी नहीं, अपनी कथा में याद कराता हूं, भूल जाता। एक पग हो गया। कहने के दूसरा, डर गया ना, तो गड़बड़ हो गई। दूसरा कहने ओ विवेक। अब भगवान ने दूसरा पैर उठाया, भू बोलते रहो, भू भुव स्वः मह जन तप सत्यम। वो 7वें आसमान पे पहुंचा, सत्यम का। इतने में गुरुजी आंख पे हाथ रखे, बेटा और दे दान, बड़ा दानी बनूं मैं, मना कर रहा, दूंगा दूंगा, दे। बेटे 2 में नाप लिया, तीसरा। अब वो घबरा रहा, तीसरा पग कहां से दूं? 3 लोग मेरे हो गए। इतने में पत्नी आ गई, किसकी? बलि। वो भगवान की भक्त थी महाराज। उसने कहा कन्हैया तू दुनिया को छलता, आज मेरे पति को छला। छोटा बन के आया और यहाँ इतना बड़ा बन गया। तेरा संकल्प ही गलत है, कैंसिल, ये दान कैंसिल। क्यों कैंसिल? क्यों? भगवान डर रहे हैं। क्यों? भक्तों से डरते, ये गड़बड़ कराएगी। आपने संकल्प गलत करा, ये दान कैंसिल। कहने के क्यों कैंसिल? कहने के आप जानते हैं शादी के टाइम में वायदा करता है पति पत्नी, आपको भी यज्ञ दान करेंगे तो मुझे साथ लेके करेंगे। बोलो आपको याद तो होगा नहीं, याद है? चिंतामणि पता ही नहीं, पंडित जी क्या मतलब दुल्हन मिल रही है, मुझे साथ लेके करें। आपने संकल्प मुझे साथ लेके, कहने तेरे पति ने वायदा किया, मैंने तो नहीं। इसका फरता बोला, बातें मत बनाओ। 3 पग लो, मेरा तीसरा पग। इंद्र बांधो इसको रस्सी में। वो जंजीरें लेके आया। पति ने कहा ठहरो, तीसरा पग मैं नपवाऊंगा। अब क्या नपवाएगी? सारा मेरा हो गया। देखो ध्यान से सुनो शब्दों को। आपने धन ही तो लिया है, धनी को तो नहीं लिया। बोलो समझ रहे? आपने धन को नापा है, धनी को नहीं। धनी बड़ा होता। बोलो आपकी कोठी 5 मंजिल है तो मालिक बड़ा होगा कि कोठी बड़ी होगी? मालिक बड़ा, जिसने बनाई है। कार बड़ी है कि कार चलाने वाला बड़ा? मालिक बड़ा। तो आपने धन नापा, धनी को नाप लो। तीसरा पैर मेरे पति के सिर पर रख कर। अरे ताड़ी बजाओ यार, बोलो। पति को कब बैठ जा। अब पति समझ गया बन रहा है कुछ, बैठ गया। और पति भगवान पैर उठाते हुए डर। क्यों? आज तक हाथ तो सबके ऊपर रखा, पैर नहीं रखा। बोलो कोई कथा है क्या भाई? और मसाला कहाँ होता है? भगवान के और गुरु के। बोलो अरे भगवान के हाथों की पूजा करती हो क्या? बोलो काहे की पूजा करती हो? पैरों की। मसाला तो पैरों में ही। ये ना करना कि बाबा जी आए बैठ के पैर काट काट के ही रख लो डाब में। पहले तो खतरा मुझे ही। डांग कटा में हुआ है किस्सा भाई, बता देते हैं आपको। बताया था
डांग कटा में कथा हुई 11 में। तो अब मेरे बच्चे देखो भाई, देखो मैं साफ कहता हूँ, अपने मन में कोई विकार नहीं। मैं बाहर यहाँ तो गुरु हूँ, मैं नीचे दोस्त हूँ तुम्हारा, मैं खुला कह रहा हूँ। करते ना दोस्ती की बात करता हूँ तुम्हारे से। भगवान भी कहते मित्र शीत, अरे दोस्त बनोगे तो दिल की बात कहोगे मेरे, और बाप मानोगे तो बोल भी नहीं पाओगे मेरे साथ। मित्र बनो। क्या बता रहा था? डांग कटा। हाँ, मैं कथा करके आया और एक घर में मैं बैठा, कुछ बच्चियां हमारी वहां, कुछ तो नीचे की थी, जो तो ट्रेंड है वो सारी पैर दबा रही। भाई सुनो भाई, कटा वालों सुनो, नीलू वो पैर दबा रही है। तो एक लड़की जा रही, उसके हाथ में दरांती बड़े वाले, घास काटने जा रही। वो गेट पे खड़ी है, ऐसे देख रही, तरस रही थी वो, समझिए ना। उसका मन था कि मैं भी गुरु जी के पैर दबा, मन में भाव होता है भाई, सब छू रहे तो मैं क्यों रहूं, ऐसे टेढ़ी और बड़े उदास। तो मैंने कहा देवी क्या देख रही? कहने लगे गुरु जी मुझे रोज घास लेने इस समय भेजता है, ये आपकी सेवा करते हुए मेरा मन कर रहा है कि आपकी टांगे काट के घर ले जाऊं, रोज सेवा करूंगा। मैंने कहा देवी तेरा प्यार बढ़ गया तो गई दरांती हाथ में, क्यों प्यार बढ़ते देर थोड़ी लगती, कहीं ज्यादा उबाल आ गया तो गई तू खिसक। बाहर के मैंने पता क्या क्या उसको, मैं कल तेरे घर आऊंगा, देखो क्या करना पड़ता है ना, मैं तेरे घर आऊंगा तो सेवा कर, क्या करता है, बड़ी तरस रहे होता है, तो प्यार बढ़ता तो ऐसा भी हो जाता है। तो नाप लिया, तीसरा पैर रखा। इंद्र ने कहा महाराज क्या तुम्हारा भरोसा, मारने आए तो चिरंजीवी बना दी, अब इसके सिर पे पैर रख करके खुश हो रहे भगवान कि आज एक भक्त मिला है, एक भक्तन मिली है जिसने अपने पति का कल्याण किया। पत्नी का मतलब होता है पति को गलत रास्ते से रोकने वाली का नाम पत्नी। वाइफ का मतलब क्या होता है? आई डोंट नो। वाइफ बिगाड़ दे, अरे बोलो इधर वाले बोलो क्या बोला, और वो भी धर्म पत्नी, पति को जो धर्म में लगाए वो धर्म पत्नी। धर्मे पतिम नियोजय, अपनी तरफ से नहीं बोलते, ये हम लोग पुरुष नहीं मानते। आपकी कृपा होती कि नहीं जी चलो आप, एक तरीके बता रहा हूँ तुम्हें, यदि वो नहीं आते ना कथा में, कहने ये यहाँ तक छोड़ दिया ना, मोड़ तक ऊपर स्कूटर पे छोड़ दे, जब यहाँ तक आ गए तुम्हारे मत्था टेको, पटाया कर पटाया, आई गए तो मत्था टेक, क्यों जी? अरे दी मत्था टेकने यहाँ आ गया, जाने मैंने नहीं देना, बोलो सच, आने तो दो, ये तो जगह ऐसी है। तो मैं भगवान ठहरो, आप मेरे पति को नहीं मानते, धमका दिया। इंद्र ने कहा महाराज मजा नहीं आया, एक थप्पड़ तो मारने दो, मैं तो डंडे मारना था, कुछ करो भाई, ये हमारी कथा है, कहीं नहीं मिलेगी। कहने के नहीं नहीं हम तेरे पति को बांधेंगे। कहले क्यों? कि आपने दान ही तो दिया, दक्षिणा कहां? शास्त्री जी, पंडित जी, दान अलग होता है, दक्षिणा, कन्यादान और कन्यादान की दक्षिणा, बोलो होता कि नहीं? गौदान और गौदान की दक्षिणा, भूमिदान और भूमिदान की दक्षिणा। तो आपने भूमिदान दे दिया, पति का दान दे दिया, दक्षिणा कहां? इसलिए कहा मिलेगा कन्हैया, ज्यादा होशियार मत बनो, अपने को होशियार समझ, कहां से मिलेगा? कहने आपने धन को नापा, धनी को नापा, मगर धनी की पत्नी तो है। संस्कृत में पत्नी को दक्षिणा कहते हैं क्योंकि फेवर में रहती है। दक्षिणा में अपने दोनों हाथ रख करके मुझे भी आप ले लीजिए, ताड़ी तो बजाए यार, क्या बात है, समझ नहीं रहे, यह है समर्पण। भला पति का भी कर दिया और अपना भी, भगवान गदगद। और क्या कहा, बलि आज तूने मुझे खरीद लिया, मांग क्या मांग? इंद्र कहने का महाराज ये राज्य मांग लेगा, कहने भाग जा तू यहां। अरे जिस पे हाथ रख दिया उसने कुछ नहीं मांगा, जिस पे पैर रख दिया वो क्या मांगेगा? मांग। उसने कहा पहले तो मुझे जगह बताओ, मैं रहूंगा कि सुतल लोक, सारा खजाना सुतल लोक में, महाराज जी सोना चांदी जहां से निकल रहा है आपको पता नहीं है कि खजाना कहां से निकल, सुतल लोक, वहां के मालिक बनाता हूं, कोई कमी नहीं रहेगी। अरे ये तो देना ही था, और मांग। कहने के फिर मांगता हूं ये
कि मैं जब भी अपने महल के मेन गेट से निकलूं मुझे खड़े होकर दर्शन देना, और जब बाहर से अंदर आऊं तो खड़े होकर दर्शन। भगवान ने कहा बेटा तो 24 घंटे की ड्यूटी होगी। क्यों भाई, दफ्तर वाला तो 10 बजे जाएगा कपड़े पहन के, भगवान ले भाई मत्था टेक ले, तो जी शाम को 5 बजे आएगा, फिर खड़े हो जाओ भाग के रेस्ट मारे। अब राजा का पता कितनी बार जा, और जिसे मजा लेना दर्शन का वो तो बार बार जाएगा। तो चलो, ये नहीं, बलि भगवान को वहीं से अपने सुतल लोक में ले गए और गेट पे खड़ा कर। और आगे सुनो, अब दे इंद्र को तो राज्य मिल गया, उसने कहा ऐसी तेजी में जाए भगवान। क्यों भाई, है माल मिल गया तो भगवान को कौन पूछे, बैंड बजाते जा रहे। लक्ष्मी ने सोचा मेरे पति कुछ करके आए, उनका वेलकम करूं। सोने का थाल, अगरबत्ती, धूपबत्ती लगा के खड़ी है। सारे देवता जा रहे, इंद्र, वरुण, कुबेर सब जा रहे हैं। भगवान का कहीं पता नहीं। पीछे से नारद जी आ रहे, तमूरा बजाते। नारद जी, ये कहा मेरे पति कहाँ है, मेरे हस्बैंड? कहने लगे गए। क्या मतलब? पहले बलि ले गए मांग के दान में, 24 घंटे की ड्यूटी है, गेट पे खड़े रहेंगे। तेरा नाश हो इंद्र, क्योंकि ये तो कहेंगे यहाँ से ले गए थे मेरे पति को राज्य दिलवाने के लिए, और राज्य मिल गया तो खुद गायब। नारद जी एक बात बताओ, मेरे पति वापिस, ये कथा कहीं मिलेगी क्या? बोलो, जो मैं सुना, मगर इसकी सच्चाई है, कहीं संकेत है। इंद्र ने, नारद जी ने इसको उपाय बताया। उपाय में देखना, अभी बताया तो मजा खराब है। कुछ ही दिनों बाद लक्ष्मी एक पंडितानी का एक सादा वेश बना के, मैली कुचैली धोती पहन के राजा बलि के लोक में गई। बाई देवी, बाई चांद, बलि उस समय हाथी पे चढ़कर अपने नगर का निरीक्षण करने आ रहा। अब उसने उस नारी को देखा। अब देखो, नारी जो सुंदर है, कपड़े कैसे है तो सुंदरता छिपती नहीं। लक्ष्मी की सुंदरता छिपेगी क्या? बोलो। उतरा और हाथ जोड़ के दे, सुनो भाई शब्द सुनो, बहन आप कौन है? कितना बदला हुआ। यही बलि दूसरों की लड़कियां, पत्नियां उठा के भाग जाते। भगवान की कृपा का फल क्या है? एक गैर नारी को क्या कह रहा है? बहन आप भटक क्यों नहीं? उसने कहा भैया मांगो। कहने के नहीं, भैया हमारे यहाँ जब भैया बहन मिलते हैं तो भैया के हाथ में राखी बांधती है, हमारे देश का रिवाज है, तो बांध दे, पक्का हो जाए। ऐसे आजकल तो गड़बड़ है, राखी भी बंधवा ली और शादी भी कर ली। मेरे केस मेरे पास। तो उसने अपनी धोती की कन्नी फाड़ के, काली कन्नी थी, ऐसे फाड़ी और हाथ में बांधी। यही वो मंत्र हुआ पंडित जी, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिरक्षामि रक्षे माचल माचल। अब बलि ने क्या किया? बहन, कुछ रिवाज मैं भी जानता, जब बहन भाई को रक्षा बांधती है, भाई अपनी बहन को नेक देती, देवी मांग क्या? बहन हो गई ना। कहने के भैया और क्या मांगे? मेरा इतना सुंदर रूप है और लोगों की निगाह बहुत खराब। क्यों बेटी सुन लो, आंखों से भी नोचते हैं लोग। मैं गलत कह रहा हूं क्या? खाल उतार लेते हैं, ऐसे ढकते हैं आपको, डर जाती हो तुम, आंखों से नोच लेते। हर की निगाह मेरे ऊपर है, मुझे एक रक्षक चाहिए, बॉडीगार्ड। और तो है मेरे पीछे सैनिक है। नहीं ये नहीं, तो चलो अपनी फौज में ले गए। फॉल इन 3, 3 लाइन में खड़े हो जाओ। फौजी फॉल इन 3, फॉल इन 3, 3 लाइन में खड़े हो। अब सबको देख लिया पहले ना। अच्छा, मेरे जो अपने मेरे बॉडीगार्ड है उनको देख, बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े तेज दौड़ने वाले, कुंग फू, जूडो, जुजू वाले, कमांडो। पहले नो, कैसा चाहिए कि चल मेरे महल में खास है। अब महल में जैसे जाने लगी तो गेट पे कौन खड़े थे भाई? अब भैया रुकियो 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 रुकियो, क्या हुआ? ये जो खड़ा है ना गेट पे, ये ठीक। उसने कहा बहन पहले ये बता तू है कौन? वो इतने बड़े बड़े बलवान पहलवानों को छोड़ के निखट्टू, तुम मत कहना।
ये हमारा अधिकार है। क्यों जी भाई, कुछ करता तो निकट्टू कहेंगे ना, अटेंशन। ये निकट्टू पसंद आया, सच बोल कौन है, पहले भैया सच बताती हो, अब तो भाई बहन बन गए। ये मेरे पति नारायण है और मैं इनकी पत्नी लक्ष्मी। बोलो लक्ष्मी नारायण भक्त। जीजा साले हो गए। ये कथा शिव पुराण में बड़ी आती है। ऐसे अपने पति को वापिस लाई कौन? भाई गए तो लाई भी तो होगी ना, ये खोज हमारी। आइए, वामन की कृपा हुई। अब आपको हम ले चलते हैं सीधे भैया सूर्य वंश की। आज घबराई नहीं, आज मैं टाइम पे छोड़ दूंगा, टाइम मिल। कल तो मेरी नहीं, भगवान दिखाता, मेरी आंख खराब करती, सच बता रहा हूँ। 3 बार घड़ी देख के मुझे लग रहा 1:15 बज रहे थे, 2:15। भगवान को बुलवाना हो, नहीं तो आंखें थोड़ी खराब है यार। बार बार देखा है, नहीं तो यार बहुत टाइम है, इसे भी कहा मैंने, तो मजा आ गया, बहुत टाइम चलते, इसलिए जब तो 2:30 बज रहे। आइए, आज तो बजने दो 3। तो इक्ष्वाकु सूर्यवंश का, इक्ष्वाकु के पुत्र एडविट के विश्वसह के खट्वांग के दीर्घबाहु के रघु के अज और अज के दर्शन। महाराज जी मन में तो था आज आपको मानस सुनाते बढ़िया, लेकिन समय के अल्लाह हो जाएगा तो कृष्ण जन्म होना, फिर भी 1-2 झलक दिखा रहे। बढ़िया राज था, 3 पटरानियां हैं, लेकिन संतान कोई नहीं। एक बार भूपति मन माहे, एक बार भूपति मन माहे, और भय गलानी भय गलानी गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, तुरत महिपाला, और चरण लागी कही विशाला, चरण लागी कही विशाला। ओ सीताराम बोलो भैया, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, राजा राम बोलो भैया, राजा राम बोलो भैया। एक बार भूपति मनमाही भय गलानी मोहे। एक बार दशरथ जी को गिलानी हुई कि मेरे कोई संतान नहीं है। 3 पटरानी और अनेकों रानियां। अब इस पे झगड़ा हो जाता है। हमारे पास तो मसाला है, मैंने जवाब दे दिया, आपको अभी दे देते। आनंद रामायण में 360 रानियों का वर्णन है। हमसे एक उलझ गया कथा में, कहले महाराज मानस में से बोलो। मैं अगर मानस में और रानियां हुई तो कहने के मैं कथा करनी छोड़ दूंगा। मैं ऐसा मत करना। आइए आपको बताता हूं। देखो कौशल्या से शादी हुई, बच्चा नहीं हुआ, ठीक, तो घर वाले क्या कहेंगे, लड़की में कमी है। पहले लड़की में कमी बताते हैं, लड़के में कमी कोई नहीं बताता। बोलो बहनों, अरे बोलो, बहू में कमी है, मेरा लड़का तो ठीक। दूसरी शादी हुई सुमित्रा, तब भी बच्चा नहीं हुआ। चलो इसमें भी कमी हो सकती भाई जान। अब केकई को छांट के लाए सुमंत्र जी, उससे भी बच्चा नहीं। तो बोलो घर में गांव में क्या बात चलेगी, लड़के में कमी है। बोलो जी, अरे 3 रानियां हैं और बच्चा ना हो, किस में कमी होगी, लड़के में।
और ऐसी बात छिपती नहीं। पहले तो राजमहल में चलिए, हमारा राजा बेकार है, ये नई कथा हमारा आलोचना, अबे उत्तर दे दूंगा मैं, आप घबराइए मत, आपको नई लग रही होगी। ये बात बाजार में फैल गई। अब राजा निकले तो लोग टेढ़ी निगाह से देखे। बोलो, बात मुंह से नहीं कही जाती, आंखों से भी कहते शास्त्री जी। बोलो, ये जा रहा है, बोलो, हे, होता क्या नहीं। यह एक शब्द आया महाराज जी, भई गलानी। गलानी मैंने क्या, गलानी मैंने दुख नहीं होता, ग्लानी में होता है जब आदमी में कोई कमी आ जाती है और लोग उसको टेढ़ी निगाह से देखते हैं, उसको ग्लानी हो। नहीं समझे, समझा के रहूंगा। देखो, कोई भाई या बहन जिसको हाथ में खुजली हो रही है, दाद हो रहा है या कोढ़ हो रहा है, और वो चद्दर बांध लपेट के आपके बीच में बैठे, तो क्या करोगे? बोलो जल्दी बोलो, सरकों के बैठोगी कि नहीं? बोलो भाई, मुंह से कुछ नहीं कहा आपने, लेकिन आपका सरकना बता रहा है, इससे ग्लानी, और उसको ग्लानी होगी कि मेरी क्या हालत है, लोग मेरे से बचते। आप समझिए, ग्लानी मैंने दुख नहीं, सुमंत्र को ग्लानी हो रही है। पढ़िए कितनी जगह, 20 जगह ग्लानी शब्द आएगा। सुमंत्र को ग्लानी हो रही है, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, राम को जंगल में छोड़ के आया। दशरथ ने कहा था घुमा के ले आना, वो पूछेंगे मेरा बेटा कहाँ है, तो ग्लानी होगी कि नहीं? कौशल्या पूछेगी मेरा बेटा कहाँ गया, ग्लानी होगी कि नहीं? बोलो, भरत को ग्लानी हो रही है। क्यों? लोग कहते हैं ये भरत का काम है। पढ़िए रामायण, ऊपर से तो भाई बन रहा है, लेकिन असली सलाह इसी की। केकई को गलानी है, गरई गलानी, केकई गलानी में गल रही है, दुनिया मुझे ताने मार, मुंह दिखाने लाए। समझिए महाराज, ये गिलानी, गोस्वामी जी के शब्द बड़े गजब। मैं तो शब्दों की व्याख्या करता हूँ, एक एक शब्द की व्याख्या मानस में कभी पकड़ी है। गिलानी, 3 रानियां हैं और कोई संत। चलो उसका उत्तर भी देते। और रानियां मानस में देखिए आप, मैंने बताया ना, एक वक्ता खड़े हो गए, महाराज जी आप मानस में से बोलिए। तब तो मैं बच्चा था महाराज, तब की बात है, लेकिन गुरु कृपा थी। मैंने कहा मानस में हुई, कथा छोड़ दूंगा। मैंने कहा सुन, सुनी शिशुरुदन, जब राम पैदा हुए तो बच्चा रोता, सुनी शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, बच्चे की रोने की आवाज सुन के संभ्रम चली आई सब राम। बोलो कौन सी रानी आएगी? शास्त्री जी जरा इधर देखो, के नहीं आ सकते, क्योंकि चरू सबने इकट्ठा खाया है, सबकी डिलीवरी ड्यू है, घंटे बाद हो, मिनट बाद हो, अगले दिन हो। जिसका पेट गर्भ से भरपूर है वो भाग के आएगी क्या? बोलो महाराज, सुमित्रा आ सकती है क्या? क्या बराबर में कमरा हो, कूद के उठ के भागेगी क्या? लिखा क्या, सुनी शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, और संभ्रम चली आई सब राम। जो और रानियां थी 360, अरे बच्चा हुआ, अरे वो भी माँ कहलाएंगी, ये नियम होता। अरे बेटा हुआ, महाराज है कि नहीं? मेरी बात सच्ची है, गवाही यहाँ से आई, कहीं से तो आनी है गवाही। खैर मानस नहीं सुना रहे महाराज, कभी प्रभु कृपा करें। तो गुरु ने क्या कहा कि धरहु धीर हो ही सुतचारी, एक नहीं 4 होंगे, त्रिभुवन विदित भगत भय। लेकिन वो यज्ञ से हुए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा, प्रगटे अग्नि चारु कर लीने। अग्नि प्रकट हुए, चरु प्रसाद लेके, प्रसाद ब्रह्म का हमारा। अपनी तीनों रानियों को हिसाब से बांट दिया। अब इस हिसाब में गड़बड़ है महाराज जी, बड़े बड़े विद्वान गणित, मैंने बहुत पेन खराब करे गिनने, मेरा गणित कमजोर। अर्धभाग कौशल्य दीना, उसमें से आधा कौशल्या को दिया, और जो आधा था उसके फिर आधे भाग कर लिए।
उनमें से एक भाग पोष केकई को दिया, मगर केकई को कुछ बात थी, जलन थी, उसने गुस्से में उसको फेंक दिया। इससे बच्चे होंगे क्या? ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन तभी एक चील आई, चील ने उस चरु को उठा लिया, पकड़ लिया और उड़ के गई जहां अंजना पवन से प्रार्थना कर रही थी, मुझे बलवान बेटा दो, उसके हाथ में डाल दिया। उसने सोचा पवन ने मुझे प्रसाद दिया, खा ली और हनुमान जी पैदा। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, मैं नहीं कह रहा हूं। अब वो बचा आधा, फिर उसके आधे की, और वो एक केकई के और उसके हाथ में रखा और सुमित्रा को दिया। यानी 1/12 1/12 इधर गया, 1/25 वहां गया और 1/50 100 से मान लो। अब मैं गणित नहीं कर रहा हूं, प्लीज मानस नहीं सुना रहा हूं, भागवत सुनिए। तो 4 पुत्र हुए, क्यों भाई? अब पुत्र बड़े हुए, खेलने लगे, सरयू किनारे खेलने लगे और बड़े हुए। तभी गाधी तनय मन चिंता व्यापी, और हरि बिन मरहीन निशिचर पार। रावण के सैनिक आ गए दंडक भागलपुर, ताड़ का स्वभाव मारी। विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे, उनके यज्ञ में उसने मिट्टी डालनी, गंदगी डालनी शुरू की। अब वो सोच रहे, विश्वामित्र बड़े बलवान थे लेकिन यज्ञ में दीक्षित थे, क्रोध नहीं कर सकते। सोचा हरि बिन मरही, और हरि का अवतार हो चुका, तो मांग के लाता। अब भाई देखो, विस्तार नहीं करूंगा प्लीज, है ना। गए और दशरथ जी से कहा, महाराज असुर समूह सतावई मोही, मैं आया हूं नृपयाचन, आपसे कुछ मांगने आया। असुर, मैं चलूं? नहीं नहीं। सेना भेजू? नहीं। मंत्री भेजू? नहीं। क्या? अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत छोटे भाई के साथ देहु रघुनाथ, निशिचर पद में सनातन, निशिचर पद में राम लक्ष्मण को दे। अब कदे को अब क्या करूं, मेरे दिमाग में घुस गई। अनुज में छोटे भाई के साथ। अच्छा, राम के छोटे भाई कौन है महाराज? भरत। एक एक शब्द गजब का है मानस में महाराज। लेकिन बात क्या थी, जब वो बैठे थे गुरु को प्रणाम करने के बाद, अब तो पता लक्ष्मण तो राम के बिना रहते नहीं। इधर राम बैठे, इधर लक्ष्मण, आगे भरत, आगे शत्रुघ्न, समझ गए ना। इसलिए कहा अनुज समय, ये जो छोटा बैठा है, क्या मांग लिया? मेरे छोटे छोटे बच्चे कहाँ है असुर? गुरु जी ने कहा दे दे। ये वही विश्वामित्र है जिसने हरिश्चंद्र को बनारस में बिकवा दिया था। इससे छेड़ मत करो, और ये 2 दे दो, 2 तो बच जाएंगे। लेकिन मैं बताता हूँ, 2 देगा, 4 बना के लाएगा, शादी भी यही कराएगा। अच्छा, और शस्त्र का क्या था? पहले तो रोते रहे, सब सुत प्रिय प्राण की नाई, राम देख नहीं बनई। सारे प्यारे हैं मगर राम तो मेरे प्राण। समझाया, राम करुण रस लगाते हैं, रुला देते हैं। अब के रागों की तैयारी की हमने, ले गए। अब एक नक्शा और दिखाते, फिर भागते। अब चले जंगल की तरफ। विश्वामित्र जी बड़े खुश है, मैंने राम को पा लिया, मैंने राम को पा लिया, भगवान मिल गए। भगवान ने कहा अच्छा, मुंह तो मैं भी कन्हैया ही, तो एक ही तो है, आइए लीला करिए। महाराज जी लीला, एक गीदड़ भागा, जंगल में होते हैं, वो चिपट के गुरु जी ये क्या? गुरु जी को चक्कर पड़ गया। बोलो ये रसरों को क्या मारेगा जो गीदड़ को देख के डर गया। इतने में एक तेंदुआ निकला। अब तो राम जी भाग, गुरु जी कहने बेटा तू घर जा, ये भगवान नहीं है,
ये भगवान नहीं है। और कहीं इनको जानवर ने खा लिया, दशरथ तो मुझे कच्चा चबा जाए, बोला। इतने में ताड़का भागा। गुरुजी ने कहा बच्चों भागो, क्योंकि पिता ने कह के भेजा आज से यही तेरे बाप है। ध्यान दे, मानस पढ़िया, आज से तेरे, तभी तो शादी कराई उन्होंने, बाप के नाते कराई। आज से तेरे बाप हैं, गुरु भी है, जो कहे वो करना। तो विष्णु जी ने कहा बेटा भागो। अब गुरुजी भागे तो राम भी भागे, राम भागे तो लखन भी भागे, बड़ी दूर भगा दिया। पसीने आ गए, गुरुजी कहाँ भगा रहे हो? पसीने आ गए, मरने लग रहे हैं। बेटा ताड़का आ रही। अरे ताड़का के लिए भगा रहे? मैंने सोचा एक्सरसाइज करा रहे। बस पलटे तो एक ही बाण प्राण रख लीना, एक ही बाण प्राण रख लीना। अब मुनि बर दिए, अब पहचाना है तो राम। क्यों? एक बाण में ताड़का को मारने वाला। और ये नहीं महाराज जी, एक और मजे की बात, ताड़का मरी और उसकी जोत निकल के राम के अंदर समा गई, क्योंकि जो मारे भी और तारे भी वही राम होता है। मारने वाले तो आतंकवादी हैं, लेकिन जो मार के तार दे भगवान ही तो। पैरों में गिरने लगे। गुरुजी मत करो, आपने पहचान लिया मगर बताना मत, क्योंकि ब्रह्म की शादी नहीं होती। क्यों जी? निर्गुण की शादी होगी क्या? लीला करने आए, बताना मत। ठीक है, ठीक है। अब भैया ताड़का को मारा, सुबाहु को मारा, मारीच को फेंक दिया लंका में, और सेवा। तभी जनक जी के यहाँ से चिट्ठी आई। गुरुजी चिट्ठी, हाँ बेटा स्वयंवर हो रहा है, बड़ी सुंदर लड़की है, जनक की पुत्री सीता। गुरुजी स्वयंवर? हाँ तो आप तो राजकुमार, आपको तो देखना चाहिए, सब प्लानिंग है। एक पुराण में मिला महाराज, विश्वामित्र ने जनक को पहले बता दिया था कि तेरी बेटी होगी तो राम जी को लेके आऊंगा, बताना मत, शादी इन्हीं की होगी, धनुष यही तोड़ेंगे। तो आइए चले। अब एक शॉर्टकट था, एक लॉन्ग कट था जनकपुर जाने का। गुरुजी ने कहा बेटा ये शॉर्टकट है, ये लॉन्ग कट, बोलो कौन से चले? आप क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। लॉन्ग कट की गई, या 2 कदम में पहुंच जाए तो अपने कमलाड़, वहां का क्यों जावे दो को घूम। लेकिन राम ने क्या क्या, गुरुजी जिधर ले चलो। क्या है शिष्य को क्या कहना? जहां ले चलोगे वही मैं चलूं। लेकिन कारण क्या है? लॉन्ग कट में अहिल्या है, शॉर्ट कट में अहिल्या नहीं। अब आप पहुंचे तो अहिल्या की कथा लंबी है। गए तुम्हारे लिए गुरुजी आश्रम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ पेड़ लगे हैं, फल तो नहीं, पत्ते भी मुरझाए हुए, कोई बंदा नहीं है। वो जो बैठी है एक नारी है, जो कहते पत्थर की बन गई, गलत बोल रहे। पत्थर पे बैठी है, पत्थर की नहीं, और कोमा में बैठी है। पिता का, पति का श्राप है ना, पत्थर पे ध्यान कर तभी श्राप दे दिया, इसी पे बैठी रहे ना। तुझे कोई देखे, कोई देख नहीं सकता, ये गुरु देख सकता है और राम भगवान देख सकता है। जिसे कोई नहीं देखता मेरे राम देखता है, बोलो। सबको पत्थर दिखता था, गुरु को। महाराज ये कौन है? कि गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, और चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघु। अच्छा एक बात बता महाराज जी, जो पत्थर होगा वो धैर्य करेगा क्या? वो चाहेगा कि मेरे पर प्रभु की कृपा हो? बोलो क्या बातें करते। पत्थर नहीं है, पत्थर जैसी। कई बच्चे हमारा ना बोले ना देखे ना चाले, आप क्या कहते? अरे तो पत्थर पड़ा घर में। बोलो पत्थर नहीं बनी, पत्थर जैसे कोमल। चलो उस विषय को नहीं खोल।
उद्धार किया और वहां से जनकपुर पहुंचे। जनकपुर में उनको ठहराया गया। अगले दिन पुष्प लेने के कहा पुष्प वाटिका में, और वहां पहुंचे तो वहां सीता जी जगदम्बा का पूजन करने आई और राम का दर्शन हुआ। माँ गौरी से प्रार्थना करी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोर। माँ से प्रार्थना, आइए प्रार्थना करें। मैया ये आप गाएंगे, माँ का ध्यान करो सब थोड़ी देर। मेरा मन मेरा मन हो गया इन पहाड़ों में। तू चलिया चलिया पहाड़ों में, तू चलिया चलिया पहाड़ों में। ओ मैया मेरा मन इन पहाड़ों। चलो फिर सुना देंगे, कथा बहुत है, 3:30 बजा दिए। तो माँ से प्रार्थना करी और माँ ने आशीर्वाद दिया राम मिलेंगे। मन जाहि राचे हो मिले सोवर सहज सुंदर राम कामरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रामरो, मिलेंगे। आइए अब स्वयंवर की बात है। नगर में घूमने गए, सबने कहा भैया राम तो हमारी जानकी को मिल जाए, प्रार्थना हो। अगले दिन भैया पहुंचे स्वयंवर में, बड़े बड़े राजा आए हुए। जनक के दूतों ने कहा भैया शिव का धनुष रखा। उस समय जानकी है, क्या सुंदर रूप, छविगण मध्य छविगण जैसे, बड़ा सुंदर उपमा दी। भैया ऐसे मत कूदो। राजा देख के कूदने लगे, ले चलो भाई चलो लड़की को, तो डाकू थे। ऐसे नहीं, ये शंकर जी का धनुष जो तोड़ेगा, तोड़ना नहीं है, इसको उठाना है, इस पे डोरी चढ़ानी है और इसे मोड़ना। शब्दों को देखिए, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े। मैं अपने सब नहीं बोल रहा हूं, ये काम करना, उठाना ही मुश्किल है, मोड़ना तो मुश्किल ही है। बड़े बड़े राजा कूदे मगर किसी से हिला। जनक जी भी दुखी हो गए, सीता को रोने लगे। पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने लगे थे, ऊंचे रख। भैया लक्ष्मण ने कहा भैया ये फूल गुरु जी को अच्छा लगेगा। राम जी कूदे, हाथ नहीं गया, पसीने आ गए। लक्ष्मण ने कहा भैया रहने, आप तो थक गए, पसीने आ गए और तोड़ लो। सीता ने कहा फूल तोड़ते पसीने आ गए, कि शिव का धनुष कैसे। प्रतिज्ञा करी आनंद रामायण में, कई रामायण में, हे देवता हे ऋषियों, यदि आज राम धनुष तो शादी हो या ना हो, ये प्रेम का मतलब है। शादी शरीर का संबंध है और प्यार मन का संबंध है। ध्यान रखना, शरीर बिगड़ जाता है, मन आत्मा नहीं बिगड़ता। शादी हो ना हो मगर राम की बेइज्जती ना हो, जैसे और राजा होती है। तो धनुष नहीं उठता तो लोग कहते हैं बड़ा है पहलवान। 14 साल वन में रहकर साधु संतों की सेवा करूंगी, मनुवृत्तानुसारणी। मैं नहीं बोल रहा हूं, मुनि बनकर यदि राम सज्जोत प्रेम, यदि धनुष, लेकिन मन कह रहा नहीं टूटेगा। आंख में आंसू आ गया, लोचन जल रहा लोचन कोन, जैसे परम कृपण कर सो। आंख के कोने में आंसू आ गए, दुख आता तो कोने में आंसू।
राम ने देखा, सीता कह रही शादी हो ना हो, मेरे राम की बेइज्जती हो ना हो। और जैसी आंख में देखा आंसू, राम ने कहा सीता तेरी आंख का आंसू मिट्टी में नहीं मिलेगा, ये आंसू में गिरने नहीं दूंगा। राम कब लपके कब झपके कब उठाया, तड़ाक से तोड़ा। बोलो राम। लेत चढ़ावत खींचत गाड़े लखा न को। अब वो जो दुख का आंसू था सुख का आंसू। तुम्हें पता दोनों आंसू कैसे होते? पता किसी को? रो रो के मर गए। दुख का आंसू गर्म होता है और खारा होता है, सुख का आंसू ठंडा होता है, थोड़ा सा मीठा। सुख का आंसू इस कोने में आता है, जब कोई प्यारा मिलता है तो कहां आता है? बूंद, बोलो, इस कोने में झलक। और दुख के नाक के ऊपर मुंह। शादी हुई बड़ी धूमधाम से। दशरथ जी को बुलाया, दोनों बेटों को लेके आओ, चारों की शादी होगी, वापस चलेंगे। नहीं, अभी जयमाला डलवाते हैं ना। अब वो जयमाला लेके चली सीता। अब सीता खड़ी है नीचे, राम जी मंच पे खड़े, झुक जाएंगे। राम जी ऊपर खड़े और अकड़े खड़े, धनुष तोड़ा। सीता खड़ी है, जयमाला लिए। एक सखी ने कहा झुक जइयो तनिक रघुवी, लली मारी छोटी सी झुक जइयो लली मारी छोटी सी, लली मारी छोटी सी, ये सखी मारी छोटी, झुक जइयो लली मारी छोटी सी, झुक जइयो लली मारी छोटी सी। कब से खड़ी ओ कब से खड़ी जय मान लिए सखी, कब से खड़ी जय मान लिए सखी, कब से खड़ी जय मान लिए सखी, कब से खड़ी जय मान लिए। कृपा करो रघुवीर लली मारी छोटी, कृपा करो रघुवीर लली मारी छोटी, लली मारी छोटी सी सखी मारी छोटी सी, झुक जइयो लली मारी छोटी सी, झुक जइयो लली मारी छोटी सी। तो अवध के राजा राम जी, तुम तो अवध के राजा राम जी, तुम तो अवध के राजा राम जी, तुम तो अवध के राजा राम जी। दया करो रणधीर लली मारी छोटी, तुम दया करो रणधीर लली मारी छोटी सी, लली मारी छोटी, लली मारी छोटी सी, जइयो
मारी चोटे दुख दियो तनिको रघुवीर चली मारी चोटे से। कृष्ण जन्म नहीं हुआ तो उसकी बधाई बहुत। आइए शादी हुई है और उसके बाद पहुंचे, बड़ा आनंद छाया हुआ। तभी एक दिन नारद जी भगवान राम के पास आते और राम जी से कहते, राम जी आपको पता क्या हुआ? क्या हुआ? आप यहाँ किस लिए आए हो? आप धरती पे अवतार क्यों लिया? चले विप्रदेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। संतों के ऊपर, गायों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर कृपा करने के लिए अवतार लिया। और शादी क्यों कराई? शादी भी ना करा, चलो कराए तो ली, लेकिन तुम्हारे पिताजी तुम्हारे तिलक की तैयारी। यदि आपका राज तिलक हो गया तो आप 12 साल अयोध्या छोड़ के नहीं जाते। ये नियम था महाराज जी, तो पीछे तख्ता पलट हो जाता है। राजा मेंटेन करके ना जाए तो तख्ता पलट जाए, आप नहीं जाते। और रावण की सेना कहां तक? भागलपुर आ चुकी है, तब तक तो उल्टा पलटा हो जाएगा। निकलो, तभी सीता आ रही। नारद जी तो भाग गए। अब राम जी अपने सिर पे हाथ रख के बैठे। क्यों? पिता तिलक कर रहे, मैं पिता की बात नहीं काट सकता। बोलो, पितृभक्त है। मेरी माँ तो नाच रही होगी मेरा बेटा राजा बनेगा। बोलो भाई, ना मैं माँ को नाराज कर सकता ना पिता। कोई तरीका नहीं दिख रहा कि मैं यहां से निकलूं। सिर पे हाथ, ध्यान से सुनना है, नई कथा सुना रहे। सिर पे हाथ रख के बैठे थे। सीता आ गई। प्रभु क्या हुआ? कहने बाहर निकल जाओ, बड़ी समस्या है। थोड़ी देर बाद अब वो तो घबरा गई, बाहर जाके हल्ला कर दिया, राम जी को कुछ हो गया। सिर पे हाथ रख के बैठे। डॉक्टर वैद्य राम ने कुंडी बंद कर दी। कोई नहीं आए, छेड़े नहीं मुझे। मगर जैसे ही केकई को पता लगा, महाराज जी सुनिए, केकई को पता लगा तो दौड़ी, बेटा राम दरवाजा खोल। मां ठहर जाओ, लात मारी, दरवाजा तोड़ दिया भाई, कुंडी टूट गई। और जाके राम का सिर पकड़ के गोद में रख के बेटी, बेटा बोल क्या बात, क्या परेशानी? राम ने कहा, मां ये परेशानी तू ही दूर कर सकती है और कोई। बोल बेटा। लेकिन मां, इस दूर करने में बड़े खतरे हैं। हो सकता है तुझे विधवा हो जाऊंगी। सुनिए महाराज जी, हो जाऊंगी। तेरा बेटा तुझे लात मार दे, मां ना कहे, मंजूर है। तुझे नरक में पड़ना पड़े 1000 वर्ष, करोड़ वर्ष मंजूर है, मगर तेरे चेहरे पर उदासी मंजूर। आप पढ़िए के का चले। शुरू में आया, तिलक की बात आई और मंत्र ने कुछ कहा तो उसने तेरी जीभ काट दूंगी। यदि अगला जन्म मिले तो राम मेरा बेटा हो और सीता मेरी बहू। इतना प्यार। अरे आगे पढ़िए, राम सोते केकई के पास ही थे, कौशल्य के पास नहीं सोया। पढ़िए ग्रंथ। बेटा बता, कहने के बता तो दूं, मगर ये बात किसी को नहीं बता। बोल बेटा तू बता, उदास मत रहे बेटा, जल्दी बोल। मां मुझे सुबह होते, शब्दों को सुनना महाराज जी, सुबह होते ही, भोर होते ही मुझे यहां से वन में भेज दो, मेरा राज तिलक रुकवा। उसने ये नहीं पूछा क्यों, तो प्यारा कह रहा, मां नू कुछ नहीं हुई। बोलो, बस इतनी सी बात बेटा, जरा मुस्कुरा दे। राम मुस्कुरा गए, क्यों? पता मां कर देगी। और एक बात और बताती हूँ बेटा, जब तुझे मैं यहां से निकालूं, विदा करूं, तेरे चेहरे पे उदासी नहीं होगी। यदि तू उदास हो गया तो मैं भंडा फोड़ दूंगी। मुस्कुराते जाना। राम सहज आनंद निधान, उत्तर रामचरित में श्लोक आता। राज्याभिषेक हो रहा है तो कोई खुशी नहीं, न ममले वनवास दुखित, वन मिला तो कोई दुखी। राम, बस बेटा इतनी सी बात, हो गया काम, जा। अब वो बाकी मंथरा की कहानी बनाई है, छोड़िए उसको। अब राजा को पता लगा और पूछता है कि बोल मैं क्या करूं? तू पता सुनी, तू उदास क्यों है? तेरे ये कपड़े क्यों उतार दिए? तू को मोहन में क्यों है? कि आपने 2 वरदान देने को कहा आज तक मुझे। अरे मांग, 2 के 4 मांग ले। 2 तो देते नहीं, 4 बता रहे, मांग।
तो पहला मांगा मेरे भरत का राज तिलक। राम का कट गया, नहीं कोई बात नहीं, मेरे तो भरत राम एक ही है, उम्र भी बराबर ही है। मगर दूसरे ध्यान देना, मैं जहां पकड़ रहा हूं, दूसरा वर मांगा क्या कि प्रात होत मुनिवेश धरी जो न राम बन जाए, मोर मरण राउर अयश नृप समझू मनवाए। शब्द में ध्यान दे महाराज जी। प्रात हो ये नहीं तेरे 2 घंटे बाद, बोलो चिंतामणि जी दोपहर में जाए, रोटी खा के जाए, शाम को जाए, कल को जाए, परसों को नहीं ना, क्या कहा प्रात हूं, यही राम ने कहा सुबह ही भिजवा देना। और यदि ये नहीं किया तो मोर मरण, मैं मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी। क्यों? मैं अपनी बात रामायण की रख नहीं सकी, मैंने अपने राम की बात नहीं रखी, तो मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। बोलो के मैया की, ये नींव के पत्थर हैं जिन पे ये रामायण का महल खड़ा। आप तो कोठी देख रहे हो, वो नींव में लगी है, उर्मिला लगी है, उर्मिला पति के सामने नहीं आई, कहीं मुझे देख कर रुक। इनकी कथा कौन सुनाता? आइए रामवन में चले, सुमंत्र जी छोड़ने जा रहे हैं, श्रृंगवेरपुर पहुंचे, वहां से सुमंत्र को लौटा दिया, केवट से मिले, नाव पे बैठ करके पार गए, वहां से प्रयागराज गए, प्रयागराज से चले भैया आगे, दिमाग थकने लगा, वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे, और वहां से भैया वो अत्रि जी के आश्रम में पहुंचे, और वहां से पहुंचे पंचवटी। पंचवटी में सूर्यपणखा आए, सूर्यपणखा ने शादी का प्रस्ताव रखा, नाक कान काट दिए, रोती रोती खरदूषण में गई, खरदूषण लड़ने आए, खेल खेल में खरदूषण को मार दिया, रोती रोती रावण के पास गई, रावण मारीच को लेके आया, सीता का हरण करके ले गया। राम जी सीता की खोज में जा रहे हैं, जाते जाते सबरी के आश्रम में पहुंचे, सबरी के आश्रम से पहुंच कर पंपा सरोवर पहुंचे, वहाँ हनुमान और सुग्रीव से मुलाकात हुई। सुग्रीव ने कहा आप मेरी दिलवा दो, मैं आपकी दिलवा दूं। पहले बात पक्की पक्की पक्की। राम जी खोजने चले, और भैया मुद्रिका लेकर के समुद्र पार कर गए, और भैया सीता से मिले, सीता को अंगूठी दी, आश्वासन दिया, और लंका की रावण को समझाया, नहीं समझ में आया तो उसकी लंका जला दी, महल जलाया, महल जला दिया, जला करके चूड़ामणि लेकर के वापिस आए, बड़े लोग खुश हुए। अब क्या करना चाहिए? इन महाराज क्या आप तो आगे समुद्र पार करना चाहिए। तभी विभीषण को लात मारी, विभीषण आया, उससे पूछा क्या करें, उसने कहा करना क्या, पहले समुद्र से रास्ता मांगो, ना दे तो उड़ा दो। उन्होंने साधना की, लेकिन नहीं हुआ तो बाण लगाया, सागर आया, उसने कहा महाराज बाण मत मारिए, आपकी सेना में नल नील है, उनके हाथ के पत्थर कभी डूबते नहीं है, पुल बनाइए। पुल बन गया, पुल पार गए, वहां से फिर अंगद को भेजा। हम दुश्मन को 2-3 बार समझाते हैं, लड़ाई से कोई फायदा नहीं, और उसके बाद उसकी मिट्टी कर दी, 2 बार समझा। अंगद को भेजा, नहीं समझ में आया तो मार कुटाई होगी, युद्ध शुरू हो गया, बड़ी भारी लड़ाई हुई, लक्ष्मण को मूर्छा लगी, बेहोश हो गए, हनुमान जी संजीवनी लेकर के आए, जिंदा हो गए। फिर कुंभकर्ण लड़ने आया, कुंभकर्ण मारा गया, फिर मेघनाथ लड़ने आया, मेघनाथ मारा गया, फिर रावण आया, रावण मर गया, सीता को लेकर आगे बोलो रामचंद्र भगवान की। तो आपके लिए सुनाया मैंने थोड़ा, नहीं तो इतनी देर में तो पूरी राम कथा सुना। आइए कृष्णावतार, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। चंद्रवंश है, चंद्रमा की पत्नी तारा, तारा की बुध, बुध के इला, इला के पुरुरवा, पुरुरवा के नहुष, नहुष के याति, याति के यदु, यदु के सहस्रित, और सहस्रित के आहु, आहु के पुत्र 2 उग्रसेन और देवक। उग्रसेन के 9 पुत्र हैं, उन्हें बड़ा कंस है, और देवक की एक पुत्री है देवकी, यानी कंस की चचेरी बहन। कंस भले ही दुष्ट है, ये काले नेमी का अवतार है, दुष्ट तो हो नहीं, पक्का गुंडा, माता पिता को गालियां देता, सब गंदे काम किए, लेकिन अपनी बहन देवकी से प्यार करता। देखो कोई डाकू भी हो तो अपने किसी से प्यार करता ही होगा, बोलो भाई, भाई डाकू भी अपनी पत्नी बच्चों से प्यार नहीं करता क्या? तो कंस भले ही दुष्ट था, मगर बहन से बहुत प्यार करता, और कहा चाचा इसकी शादी मैं करूंगा, और ऐसी शादी करूंगा दुनिया कहेगी कि ऐसा भाई भी कभी नहीं देखा। ठीक है बेटा, तू जानता है। उसी समय ये 12 वर्ष का जवान हो गया, शिकार खेलने के गया, कौन? कंस।
उधर से जरासंध आ रहा था, वो भी शिकार खेलने आया। एक हिरन जा रहा था, दोनों ने बाण चला, दोनों का बाण इकट्ठा लगा। झगड़ा होना है ना भाई, मेरा बाण लगा, मैं ले जाऊंगा मैं। जरासंध ने गाली दे दी। तो जो गलत लोग हैं तो गाली से बात करते, राक्षस था भाई। कंस को एक गाली दी, कंस ने 5 दी इकट्ठी। जरासंध का है तो अपनी पार्टी का बम्बा। बोलो, बातों से पता चला कंपनी कौन सी है। अरे तूने ये 5 गाली दी, कहने के दूसरी दे 11 है, मुंह में भरी पड़ी है। कई लोगों के मुंह में भरी होती धड़ाधड़ मशीन गन। अच्छा तू गाली देने में एक्सपर्ट है, मगर बाण चलाने में मेरे जैसा कहने तो हिरण के पास तक जाके दिखा दे। उतरा, इतने बाण चलाए कंस ने के रास्ता नहीं मिला भाई। जहां जाए वहीं बाण, जहां जाए। यार लड़का तो बढ़िया है, यदि ये मेरे साथ मिल जाए धरती पे विजय कर लूं तो बड़ा तकड़ा। क्यों, गांव में एक ही गुंडा 2 कट्ठे मिल जाए फिर गांव का क्या हाल होगा। यार दोस्त करेगा, कहने बिल्कुल मुझे दोस्त चाहिए, सलाहकार। चलो हिरण ले जाते हैं। अब खाना बना। कंस की 2 लड़कियां, अस्ति और प्राप्ति। क्या नाम बताया है? अरे सब बोला करो, अस्ति और प्राप्ति। बहुत बच्चों, तो भोजन जब परोस रही थी तो रावण उनको एक अलग निगाह से देखता। और आप जानते हैं निगाह पकड़ी जाती है क्यों जी? बार बार कह रहा हूं, ये निगाहें तुम्हारी सारे मन की बात खोलती। उसने देखा लड़की को बड़े गौर से देखा। कंस, ये मेरी लड़की है, मुझे लड़का चाहिए, तू पसंद आ गया, बता इनमें से कौन सी पसंद है? कहने के दोनों। कमी क्यों रखे लोग? लेकिन तेरे माँ बाप राजी हो जाएंगे, मेरा कुल दूसरा है, असुर कुल। माँ बाप की सुनता कौन है? लव मैरिज कर लांगे। आपकी बता रहा हूं आज के बच्चों की। बोलो हो रहा कि नहीं? कोर्ट मैरिज कर लेंगे, मगर उनका क्या हाल हो रहा है मेरे से पूछो, क्योंकि कम से कम 1000 घरों में मेरा आना जाना है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल आधा है, यहाँ तो शांति भगो कृपा। लेकिन मुझे खतरा लग रहा अशांति होने वाली है। शास्त्री जी, मैं सर्वे करता हूँ भाई, देख रहा हूँ लोगों का आचरण हमारे शहर में गंदा है, कोई किसी की नहीं सुनती। तो बात क्या, उसने शादी कर दी, लोगों ने विरोध भी करा। पिता को नजरबंद कर कह दे अब राजा मैं हूं, पिताजी बीमार हूं। सारे मंदिर तोड़वा दिए महाराज, सारे आश्रम तोड़वा दिए, सारे बाबा को जेल में। खाओ दाल रोटियां, आकार मच गए भाई। तभी देव की जवान हो। चाचा ने कहा बेटा तेरी बहन जवान हो। चाची जी चिंता मत। उसने बड़ी खोज की और उसने पसंद किया वसुदेव को। वृष्णि वंश है। कौन सा वंश? तेरा बोलने में दिक्कत आएगा, सीटी बज गई। वृष्णि, अरे बोलो, वृष्णि वंश बड़ा वीर वंश है। वसुदेव बड़े सुंदर और सत्यवादी। देखो हमारे हिसाब से 2 ही सत्यवादी हुए, एक विश्वामित्र और एक वसुदेव। अभी देखना आप मानोगे कि हाँ शादी हो गई, इतना दहेज दिया कि किसी ने नहीं दिया, और अपनी बहन को खुद रथ पे बिठा के खुद सारथी बन के ले जाते। अरे नौकर को भेजते हमारे, क्यों जी? ड्राइवर को कहा छोड़ा भाई मैं जाऊंगा। अरे भाई प्यार है तो ऐसा ध्यान रखो, काम हो कहते रहो। जैसे रथ जंगल से जा रहा है तो कहते हैं एक नभवाणी उसके कानों में आई, उसके कानों में आई, उसके कानों में आई। किसी तपस्वी ने आकर उसको ये बात बताई, किसी तपस्वी ने आकर उसको ये बात बताई। अरे कंस इस देव की का ही लाल, अष्टम हम बतलाते हैं होगा तेरा।
राम वैसे बुझे। तो अब वो तो कूद पड़ा और अपनी बहन के बाल तलवार निकाली। यहाँ एक मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, वो प्यार कहाँ गया भाई? अरे समझे, सब ज्ञान की कथाएं हैं। जो बचपन से इतना प्यार करता था, इतना दहेज दिया, खुद विदा करने जा रहा है, और ये सुनते ही इसका 8वां बच्चा मुझे मारेगा, बाल पकड़ लिए महाराज और तलवार निकाल के काट रहा है। प्यार कहाँ गया? उत्तर दे कोई। उत्तर मैं देता हूं, कोई किसी को प्यार नहीं करता, सब अपने आपे को प्यार करते हैं। जाओ घूम फिर के अपने लिए, पत्नी अपने लिए है, जिससे सुख मिल रहा है उससे प्यार है, जिससे सुख नहीं मिल रहा उससे प्यार होगा क्या? बेटा भी अपने सुख के लिए, पैसा भी अपने सुख के लिए, बोलो ना। कोई किसी को प्यार नहीं करता, काम चलाना है इसलिए जबरदस्ती मुस्कुराना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना? मैं नहीं कह रहा, याज्ञवल्क्य नेवा अरे मैत्री पति कामो पति प्रियो भवति आत्म कामाय पति प्रियो भवति। उपनिषद बोल रहा हूं, पति पति है इसलिए प्यारा नहीं है, अपनी आत्मा को प्यारा है इसलिए प्यारा, आत्मा को सुख मिल रहा। ऐसे गिनवाया बहुत सुंदर। तो यहां भी देख लेना, अपनी जान पे आई तो बहन का प्यार खत्म हो गया कि नहीं? बोलो। गर्दन कूदा कूदा उसी समय उस अबला का नाथ वसुदेव, और खड़गधार पर रख दिया अपना दाहिना। अब ये तेरी बहन ही नहीं, मेरी पत्नी, और मैं इसका पति। पति का क्या मतलब होता? पातयति रक्षयति इति पति, जो अपनी पत्नी की धूप से, गर्मी से, भूख से, प्यास से, दुष्टों से रक्षा करे, उसका नाम है पति। इसलिए वो जगतपति है। हस्बैंड का क्या मतलब है? अभी तो बताया तो था, जिस दिन बैंड बज रहा था उसी दिन हंसा, आज तक नहीं हंसा बेचारा। अब तो मारने को तैयार। एक सूत्र और दे रहा हूं आपके जीवन को, बहुत प्यारा सूत्र दे रहा हूं, आपके काम आएगा। देखा ही तो दुष्ट है, मारे बगैर मानेगा नहीं, चढ़ गई तो मारेगा। एक सूत्र दे रहा हूं शास्त्री जी, प्राप्त काल प्रतिव्योड़म तत्वान्वय पत्र। जब कोई आपत्ति का समय आए उसको टालने की कोशिश करनी चाहिए, फिर वो बात नहीं होती। क्योंकि एक टाइम होता है गुस्से का भी। क्यों जी, 24 घंटे गुस्सा कर सकते हो क्या? नहीं हो सकता। प्यार तो 24 घंटे हो सकता है, गुस्सा नहीं हो सकता। इसका फायदा उठाओ। क्या? जब आपके हस्बैंड कभी गुस्से में हो, इधर आओ तो ये बताओ, एक बैठो, अब मैं भी आई, बढ़िया सी कॉफी बना के, इतने कॉफी में उबाल आएगा, तेरे पति का गुस्से का उबाल ठंडा हो जाएगा। तो मिनटों का गुस्सा होता है। क्यों जी? यदि तुम वही खड़ी होगी, मैं तो नहीं बनाती, फिर क्या तेरा बनाएगी कॉफी? फिर टाल दो। आपको भी बता रहा हूं भाई जी, बीच में बैठा दो ना, मैडम को गुस्सा आ रहा है ना, जल्दी से दिमाग लगा, इसने कब क्या मांगा था? ओहो, इसने वो मांगा था लॉकेट। हाँ मैं तुझे मैं बताऊं, चल एक मिनट, मैं अभी आया। सीधे शराब के बाजार लॉकेट लेके आ, डिब्बी हाथ में पकड़ा दे, गुस्सा आएगा क्या? मतलब टल जाओ, कोई ये बहाना है। कोल्ड ड्रिंक लेने चले जाओ, गुस्सा उसी समय होगा, बाद में तो फूफा मैं देखूंगा, देख ले जा, अब कुछ नहीं कर सकते, हवा हवा रह जाए। तो इसको रोको, टालो। देखो कैसे टाला। ये है कथा। मैं तो सीधे सीधे जो तुम्हारे मेरे काम आए वो है ना कथा, बाकी तो व्यथा। उसने कहा कंस एक बात बता, इसका 8वां लाल तेरा काल है ना? मैं सत्यवादी हूं, 8वां लाल तेरे चरणों में रख,
चल चल छोड़, तुझे शक हो मैं बदला बदली कर दूंगा। 8 लाल तेरे चरणों में रख दूंगा, मगर कृपणा मोचेत इमाम, इस मेरी पत्नी को छोड़। पहला भी दे दूंगा, इससे क्या फायदा है? तू क्या फायदा है, समझे नहीं भाई? पहला बच्चा साल में होगा कि नहीं, या कल को ही होने वाला है? साल भर में तो दुनिया बदलती है यार। क्यों जी, क्या आपका कंस को डेंगू हो जाए? साल में नहीं हो सकता। स्वाइन फ्लू हो जाए, कोरोना हो जाए, या मन बदल जाए। ये अपना इस्तेमाल करिए जो मैं बता रहा हूं, ऐसे नहीं कथा सुनो, काम में लाओ। उस समय थोड़ा सा बचो, चल जाओ, वो बात नहीं होगी जो होनी थी। ठीक है, पक्का वायदा, पक्का। छोड़ दिया, तब जेल में नहीं डाला। अब उसके पहला बच्चा पैदा। उधर कंस चिंता में रहता था बेहाल, और उधर देवकी के हुआ पैदा पहला। देव की दूध पिलाना चाह रही, मगर छीन लिया। नहीं, ये अमानत है। कंस वायदा किया, दूध नहीं पीने दिया हमारा, ले गए। माँ चिल्लाती रह गई, हाँ बेटा हाला। पति ले गए बाल को जहां बैठा था तारा। अभी बनाया मैंने तुक्का, ठीक लगे तुक्का? कंस के चरणों में रख दिया। अरे कौन? महाराज मेरा पहला बेटा, वायदा किया। अब जैसे बच्चे को देखा, बच्चा मुस्कुरा दिया, गया काम। क्यों? बच्चे का मुस्कुराना, उसकी आंखें बहन जैसी। होता है ना, प्यार तो था ना कहीं, थोड़ी दया। मुझे 8वें से मतलब, प्रतियात है कुमारो यम, इसे लेटा, इससे मुझे भय नहीं। 8वें को लिया ना। अब वो तो लेके गया, और इतने में नारद जी पहुंच गए। श्रीमन नारायण, बोलो रे, तुमने तो बोला, ये बोले श्रीमन नारायण। बस इतनी सी आवाज है तुम्हारी। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अरे आओ नारद जी आओ। अब नारद जी बेटे, बोलो ठंडा पियोगे गरम? कहने के ठंडा मंगाया यार, बड़ी गर्मी हो रही है। कोल्ड ड्रिंक मंगाई, लिम्का। लेकिन नारद जी लिम्का नहीं पी रहे। क्या करे? एक फूल था अष्टदल, 8 पंखड़ी, उसे कर रहे। इधर देखो भाई, 1 2 3 4 7 8, ना 1 2 3 4, ना। अरे नारद जी क्या करे? कोल्ड ड्रिंक गर्म हो रहा। अरे तेरा कोल्ड ड्रिंक गर्म, मेरा माथा गर्म हो रहा। और बृहस्पति का बेटा है का जो फूल पकड़ा दिया। कहते गुरु जी बताओ, इनमें पहली पंखड़ी कौन सी है और 8वीं कौन सी है? कि हर चीज क्रम से पैदा होती है, नियम बड़ा सूक्ष्म है ये कोई सवाल है? अरे ये पकड़ो, ये पहली, और ये, और अगर ये पकड़ ले, बोलो तो 8वीं पहली हो जाएगी। पहली बोलो हो जाएगी कि नहीं? नहीं समझे और समझाओ। एक बच्चे के सामने हमने एक तरफ तो रखा रसगुल्ला, बीच में और चीजें रखी, उधर रखा डंडा 8वें नंबर पे। उससे पूछा बेटा क्या खाएगा? चेल बच्चा पक्का था, कहने के 8वां। खिलाने वाले ने इधर से गिन दिया, डंडा आया, वो यहाँ हो गया। अरे भैया वो जो आ रहा है ना 1 2 का 4 4 2 का 1 करता है, उसकी माया का कोई पता? कभी इधर से गिन दे 1 2 3। एक किस्सा और भी। एक बार यमराज आए, भाई याद आगे सुनो। यमराज आए सेठ के पास, तो सेठ के पास आए तो उसने कहा, यमराज ने कहा सेठ तुझे मैं ले जाने आया हूँ, तैयार हो जा। कहने के महाराज आए तो थोड़ा खा पी तो लो। क्यों जी, मेरे घर आया था। उसने बढ़िया खाना खिलाया, रसगुल्ले रबड़ी खूब डट के, और लो। अब यमराज को नींद आ, उसने चिट दिखाई, स्लिप दिखाई थी, पहले तेरा पहला नंबर फिर आगे जाऊंगा। पहले खाना तो खा लो।
अब उसने जो क्या करा, वो तो सो गया यमराज, उसने नंबर क्या करा, अपना नाम वहां से हटा के लास्ट में रख दिया। अब घंटे बाद की आंख खुली, यमराज ने कहा यार तूने बड़ी सेवा की, इसलिए मैंने सोचा नंबर बदल दूं, पहले वाला नहीं नीचे से ले जाता हूं। वो फिर फंस गए, अब नीचे से ले लास्ट वाले को लीला है। अब कंस के मन में आया ये कहीं आया एक आठ का चक्कर तो नहीं, वो भागा और अपनी बहन की गोद में, अभी दूध नहीं पिला, छीना और दीवार में चिपक गया। एक घंटा पहले पैदा हुआ, बड़ी जोर से मारा, ऐसे 6 बच्चे मारे। अब सबने कहा महाराज अनर्थ हुआ, प्रार्थना कर रहे हैं धरती के लोग, एक बार फिर से आओ घनश्याम कन्हैया, फिर से आओ घनश्याम कन्हैया, मुरली मधुर बजाओ सुखराम कन्हैया। फिर से आओ घनश्याम कन्हैया, मुरली मधुर बजाओ सुखदाम। मुद्दत गुजर चुकी है, दर्शन को तरसते हे प्रभु, मुद्दत गुजर चुकी है, दर्शन को तरसते हैं। अरे आती न तरस तुमको घनश्याम कन्हैया, कितना अत्याचार है तुमको घनश्याम कन्हैया, मुरली मधुर बजाओ सुखदाम कन्हैया। उधर देवलोक में हल्ला, प्रभु देखो कितना, अपनी बहन के 6 बच्चे मार दिए। सुनो भगवान की घोषणा आप भी सुनिए, जो भागवत सुन रहे हैं। भगवान ने कहा जिसने कभी भी मेरे से प्यार किया, मेरी उपासना की है, वो सब जाकर के गोकुल मथुरा में जन्म ले। आपको भी कह रहा हूं, कभी फिर द्वापर आएगा, जो भागवत सुन रहे हैं मेरे प्रभु शायद आपको अपने पास, अभी तुम्हारी मर्जी है, ग्वाला बनने की हिम्मत है, ग्वाला बन जाना, गाय बछड़ा बन जाना, मोर बन जाना। मैं बन के मोर रंगीला, बहुत कहने, मछली बन जाना, मैं बन के जल की मछली, बहुत भजन है, आपकी इच्छा है, कल्पना किया करें। भैया सब जाओ, अब सारे ऋषि महात्मा चल दिए, कोई गाय बछड़ा ग्वाला बन गया। बलराम आ गए, शेषनाग, प्रभु सबको निमंत्रण दे दिया, मुझे नहीं दिया। हाँ तुम भी चलोगे, लेकिन सुनो, पहले मैं छोटा भाई बना था लक्ष्मण, अब के मैं बड़ा भाई बन गया। अच्छा, पहली बार मैंने तुम्हें एक जगह डांटा था ना, नयन तरेरे राम, धमका दिया तो धनुष में तोड़ दो, तो तू तोड़ेगा, ब्याह कराएगा, चल बैठ। तो बड़ा भाई इसलिए बनना चाहता, डांटने के लिए कहने लगे, यदि बड़े को ही वनवास होता है तो अगले जन्म में मैं वन में जाऊंगा, आपको वन में जाने दो। आपने कांटे कितने खाए ये मुझे तो, प्रभु ने गले लगा लिया, जाओ तुम बड़े भाई बनो और तुम्हारा नाम भी राम होगा, लोग तुम्हें बलराम कहा करेंगे। बोलो बलराम भगवान। आइए अब 8वीं की तैयारी हो रही है। कंस ने बड़ा इंतजाम किया, मेटल डिटेक्टिव लगाए हुए हैं, माइक्रोफोन लगाए हुए हैं, कुछ खबर हो तो तुरंत पता लगे मैं मार दूं। सैनिक बढ़ा दिए, ताले मोटे लगा दिए। आइए भाद्रपद की अष्टमी, भजन बहुत है लेकिन मैं आज टाइम पे छोड़ रहा हूँ आपको, है ना, कल की कसर पूरी कर दूंगा।
बात तो जाने दो। तो दिन बुधवार, आधी रात है, देव की तड़प रही है, रो रही है। डर क्या है? हाँ अभी तो 7वां रह गया, ये रहस्य तो कल बताना था, बता दिया था मैंने। 7वें नंबर पे बलराम जी को भेजा, उन्होंने कहा मैं पहले जाऊंगा। तो 7वें नंबर पर कौन आए? बलराम जी, शेषनाग। मगर शेषनाग को काट ठहरो, तुम्हें कहीं और जाना। तभी योग माया को बुलाया, तुम्हें यशोदा के घर जन्म लेना, लेकिन उससे पहले जो देवकी के गर्भ में मेरा अंश है उसे वहां से निकालो। और वसुदेव की एक पत्नी, इसका नाम है रोहिणी, वो नंद के यहाँ छिप के रह रही है, उसे मेरे बहुत प्यार करती है और मुझे उसको बच्चा चाहिए, एक ट्रांसफर के गर्भ में। मैंने कल संजी के इशारा किया कि बलराम जी के पिता कौन लगेंगे। अब ये सबको थोड़ी पता गर्भ ट्रांसफर हो गया, बोलो। लेकिन जब रेणुका कौन है वो, रोहिणी का पेट बड़ा होगा, लोग पूछेंगे ना कि किसका है, बोलो। पति तो जेल में पड़ा 7 साल से। अब ये राज है ठीक वो बताएंगे नहीं, ठीक हो गया ना। तो 7वां गर्भ वहां पहुंच गया। 8वें पे हमारे भगवान आज रात को आ रहे हैं, ठीक आधी रात का समय। और जैसे आधी रात पूर्ण हुई, देव की तड़प रही, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में जन्म लिया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। इतना दृष्टा तमद्भुतम बालम, उस अद्भुत बालक को देख करके वसुदेव से रो के कह रही, नाथ एक काम, मेरे 6 बच्चे मर गए, 7वां गर्भ नष्ट हो गया, मैं भूल जाऊंगी, इसे मरने दो। रूप इतना, इसे बचाओ। कहने के पगली, यदि मेरे हथकड़ी बेड़ी ना होती तो मैं पहले को बचाता। बोलो अच्छा चलो इसे देख तो लो, इसको गोद में तो ले लो। तुमने तो किसी बच्चे को गोद भी नहीं लिया। हाँ हाँ देखो ना, अब जैसे आए तो वसुदेव पागल हो गए। अरे ला, एक बार तो फिर तो कंस आ जाए, एक बार छाती से लगा लूं, गोद में देते हथकड़ी बेड़ी, ताड़ी बजा दो, टूट गई। अरे ये क्या अद्भुतम बालम। अब तो जाओ, अरे चौकीदार होंगे, ताला लगा। इधर देखा तो उनके सामने ताला कड़ाक, पीछे मेरे कान्हा बड़े ही कमाल की, बातों बातों में कर दे धमाल। अब नहीं गाता, बहुत पहले गाया, कर दिया कमाल। चौकीदार सो गए, बालक को ले गए छाछ में, छाछ होता ना, इसमें रख के रोटी रख के देते थे अंदर जेल के नीचे, उसी में लपेटा और चले। बूंदाबांदी होने लगी। बूंदाबांदी क्यों हुई पता है? लोग जो छत पे पड़े थे, सो रहे थे, बूंद पड़ते अपने चपाइया तो मंजे लेके भागे। क्यों? कोई देख ना ले। लीला में सब लीला है। अब पहुंचे जमुना पे, जमुना बढ़ने लगी, भगवान ने अपना पैर लमका दिया। जमुना मेरे बाबा को जाने दे, नाक में घुस गया तो मुझे पटक देंगे। अब पहुंचे भैया नंद जी के द्वार, एक कमरा बना, बड़ा सुंदर नया कमरा, पुताई हुई है, मंगल कलश रखिए, वाद्य बज रहे, यहाँ भी कोई जच्चा। अंदर गए तो यशोदा के अभी अभी वो बेटी हुई, योग माया। सोचा दोनों को लिटा दूं, एक बेटा एक बेटी समझ के। फिर सोचा ये तो चांद की चांदनी है, बोलो, और मेरा बेटा कल्लू। थोड़ा बहुत तो फर्क हो चल जाए तो उल्ट पुलट हो जाए। सोचा लड़की को ले जाऊं, अकेले को समझ के ज्यादा लाड हो। लड़की को ले गई और लेके चले गए। जैसे जेल में पहुंचे, देवकी ने कहा मेरे बेटे को लाए नहीं, मेरा लाल कहाँ है, मेरे बेटे को फिर ले आए। कंस मार, तेरा बेटा ऐसी बढ़िया जगह दूध मक्खन में रहे, ये तो यशोदा की बेटी लाया, तेरा मन बहल जाए। ले देख कितनी सुंदर है, लेकिन अपने बच्चे से सुंदर किसी को कोई अपना नहीं लगता। बोलो, दूसरे का लगता है। कमी निकाली है तो सुंदर, मगर नाक थोड़ी सी मोटी होता है ना, कुछ निकाल देगी, मगर मेरे लाला चाहे उसका होता ना, अपना तो प्यारा लगता है भाई। अरे मेरा बेटा तो कितना, चले देख तो। अब देखा तो पागल हो गए। अरे तू, अब जैसी छाती के लगाया तो उसने तो हाथ हटा के लगी रोने। अरे ताड़ी तो बजा दो। अरे रो मत, कंस आ जाएगा। मगर माया को किसने रोका, बोलो।
कंस को पता लगा, बच्चा भागा आया, बच्ची को उठा के पटकना चाहता है। देवकी ने कहा भैया बच्चे मार दिए मेरी, ये तो बेटी बेटी। हाँ, बड़ा खुश हुआ, अभिमान। अच्छा मेरे डर से वो आया नहीं, 6 बच्चे मारे मेरे डर से आया। ले बेटी तुम्हें क्या याद है, दे दी बेटी। जा रहे थे रामने से, नारद जी आ रहे थे, बोलो देवर्षि नारद। अरे कंस बड़ा खुश है कि निगाह में अपनी बहन को हंसते हुए देखा। 6-7 साल मैंने उसकी बेटी वापस कर दी। आप कहां से आ रहे? कहने कि मैं तो डाब गया था। कथा हो रही थी आचार्य जी, मुझे पता नारद जी हर जगह आते, तो मैं डाब गया था। तो क्या हुआ, चलते थे बातें। कहले कन्हैया भी यार अजीब है ना, कभी लड़का बन के आ जाए, कभी लड़की है, लड़की बन है ना, आए नहीं मोहिनी बन के। जल्दी बोलो, कथा याद आ गई ना? वो लड़के से लड़की कब बन जाए कब पता। नारद जी तो खिसक गए, कंस के दिमाग में बात डाल दी, कहीं अब के भी लड़की बन के तो नहीं। और दोबारा गया जेल में और बहन की बच्ची को पकड़ के पैर पकड़ मारने लगा। हमारा तो बिजली थी, महाविद्युत करंट लगा, कई हजार वोल्ट का, हाथ छूट गए और आकाश में अष्टभुजी जगदम्बा का दर्शन दिया। बोलो जगदम्बे मैया। तो अरे तेरे मारने वाला तो गोकुल में। आइए अब चलो गोकुल में। बधाई तो वही होगी ना, यहाँ तो मारकाट हो रही। अब ये नंद के यहाँ चलिए। नंद के यहाँ तो दाई पड़ी है इधर और ननद पड़ी है इधर, चापे में आते ना। लेकिन आधी रात में जब माया आई तो दोनों सो। सुबह आंख खुली, नर्स से पूछा, कहना कि बुआ ने, ननद ने, अरे क्या हुआ? अरे इधर देखो, अरे क्या हुआ? 12 बजे होना था तो सो गया, मुझे नहीं पता, तू देख। अब दोनों कूदी और कन्हैया ने ऐसी निगर मारी, एक तो बुआ को आंख मारी, पैदा होते ही मारनी शुरू कर दी। बुआ तो चित, वो तो गई काम से, ये क्या है? नर्स भी गई काम से और तुरंत हल्ला हो गया, बधाई हो नहीं उठेंगे, उठेंगे नहीं, लाला आ रहे हैं, आप बैठे बैठे आशीर्वाद ले दर्शन करें। यहाँ से आपको दर्शन कराएंगे, बाद में आप प्रणाम करना, खड़े होकर पैर छूने की जरूरत। बच्चा परेशान हो जाता है, फूल न फेंके। चलो बधाई हो। और सभी झूम के जन्म है कृष्ण कन्हैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। जन्म है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। जन्म है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। जन्म है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। बधाई हो। यहीं से दर्शन करें, कृपया बैठ जाए, सबको दर्शन कराएंगे। बधाई हो। मगन मन मोतिया लुटावे, नंदी मगन मन मोतिया लुटावे। रानी यशोदा फूल न झुलावे, रानी यशोदा फूल न झुलावे। देखो देखो माधुरी बाजे
कन्हैया गोकुल में बाजे बजैया बाज रही कन्हैया गोकुल में बाजे बजैया जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बजैया। आई हो सुंदर मनोहर रूप सलोना सुंदर मनोहर रूप सलोना किसी की छवि में जादू मोर टोना किसी की छवि में जादू टोना देखो मन गंगैया गोकुल में बाजे बजैया जन्मे है कन्हैया गोकुल में बाजे बजैया जन्मे है कृष्ण कन्हैया जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बजैया। तेरी बात सुने कृष्ण सुना गोपी नचाओ रखित वीणों में हम